अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो मैं रूल लेकर आया हूँ वो है डिवाइड का रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से पता लगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। जब हम किसी नंबर को किसी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अलावा आप ऐसे रूल्स हैं मैथ में जिसमें आपको फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे जब फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें बच्चों को समझ नहीं आती कि हम 2 से डिवाइड करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, किस नंबर से करें। तो आज वो रूल लेकर आया हूं, आइए वो रूल सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। वो नंबर कौन से हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल भी देता हूं उस नंबर की। पहले सुन ले, इसकी तारीफ सुन ले, डेफिनेशन सुन ले, कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। वो नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे जिनका आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, जिनका 0 होगा या फिर वेरी गुड इवन होगा। माशाल्लाह, आपको समझ है। जिनका लास्ट डिजिट 0 होगा या इवन होगा, वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकेंगे, यानी वो नंबर डिविजिबल बाय 2 से होंगे। यानी ये नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2 से। एग्जांपल कोई लिखवाएं आप बेटा। 4 5 8 7 4 5 8 7 8 7 9 5 2 9 5 2। अब ये एक नंबर है जिसके डिजिट्स देखे हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। ओके, अब हम देखना चाहते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट देखें, ये लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट क्या है, इवन। ये बताया है कि अगर लास्ट डिजिट इवन हो या 0 हो, वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो अब इसका हम अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 9 3 9 7 6। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ये हमें जस्ट ये रूल सीख रहे हैं कि हमने बताना ये है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब कोई एग्जांपल दें जिसके आंसर में 0 हो, है कोई ऐसी एग्जांपल? देखें, ओके, बेशुमार एग्जांपल है। ये देखें, आप ले लें, कोई वैल्यू ले लें, 1 2 3 4 5 6 0 ले लें, आखिर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। डस्टर प्लीज, डस्टर। तो प्यारे बच्चों, ये हमने रूल कौन सा सीखा, 2 से डिवाइड होना। अब है 3 की तरफ आ जाए। आप किसकी तरफ आएंगे, 3। कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे, वो नंबर जिनके डिजिट को सम किया जाए, आंसर जो आए वो आंसर 3 से डिवाइड हो, यानी 3 से डिवाइड हो सके। वो कोई एग्जांपल दे, 861। जैसे 861 है, ये हमारे पास एक नंबर है। अब हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही है किसके साथ डिवाइड करें। अब हम क्या करेंगे, 8 + 6 + 1, आंसर क्या आएगा, 15। अब बताएं, 15 3 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसका मतलब है 861 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी 861 को अगर 3 से डिवाइड करें, आंसर क्या होगा, 287। तो प्यारे बच्चों, ये 3 का रूल था। ये किसका रूल था, 3 का। अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके आखिर में 0 डबल 0 हो और साथ क्या हो, 4 से वो क्या हो सके। अभी एग्जांपल एक लिखवाइएगा, 9 8 3 00। ये देखें, जिसके आखिर में कितने 0 हो, डबल 0 हो, क्योंकि आपने 2 में जो रूल पढ़ा है उसमें एक 0 की बात थी। ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, मगर हमने अब 4 का रूल पढ़ रहे हैं, जिसके आखिर में कितने 0 हो, डबल, वो भी 4 से
डिवाइड हो सकता है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करें, आंसर क्या होगा? 2 4 5 2 4 5 7 5 7 5 5। बच्चों ये इसका आंसर होगा 4 से डिवाइड करने वाला। और कोई एग्जांपल है 4 से डिवाइड होने वाली? और इसकी एग्जांपल 8 5 8 5 7 3 6 7 3 6। 6। अब दूसरा रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 के डिविजिबल हो। देखिए लास्ट 2 डिजिट 3 6 है ना, लास्ट 2 डिजिट ये देखिए 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 9 टाइम्स 26। तो अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो ये सारा नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 2 1 4 2 1 4 3 3 4 4। ये इसका बच्चों आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है 5 की तरफ। 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? जिसके आखिर में 0 और 5 हो। वेरी गुड। जिसके आखिर में 0 और 5 हो। कोई एग्जांपल लिखवाएं। 7 7 5 5। ये देखिए लास्ट में डिजिट क्या है? 5। तो ये 5 से डिवाइड होगा। आंसर क्या आएगा? 1 1 4 1 ट्रिपल 5 1 ट्रिपल 5। ये इसका आंसर। इसके अलावा कोई एग्जांपल है 5 से डिवाइड होने वाली? डबल 3 9 0 9। 0 इसको 5 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 6 7 8 6 7 8। देखिए बच्चों इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया? 0 और ये लास्ट डिजिट 5। जिसके नंबर के लास्ट डिजिट 5 या 0 हो वो भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जो 2 और 3। हाँ जी, वेरी गुड। जो 2 और 3 से, अगर उस नंबर पे 2 और 3 का रूल लगता है। 2 का रूल क्या था? आखिरी डिजिट अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। और 3 का रूल क्या था कि अगर उन नंबर के डिजिट्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद जो आंसर आए तो 3 से डिवाइड हो सके तो उसको वो क्या होगा? 3 से डिवाइड। अगर 2 और 3 रूल अप्लाई होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है। वो नंबर लिखवाएं तो 6 से डिवाइड होने वाला 5 8 4 5 8 4। अब देखिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस पे वो रूल 2 का भी लग जाता है और 3 का भी लग जाता है। इसका क्या आंसर आएगा? 9 7 4 9 7 4। और ये बच्चों इसका आंसर होगा। ये 6 का हमने रूल सीखा। अब हम चलते हैं 7 का रूल नहीं है, 7 का नहीं, 8 का। 8 का रूल क्या होगा? 0 हाँ 0 वेरी गुड। लास्ट में क्या होगा? 0 हाँ जी, लास्ट में 0 हो। और इसके अलावा दूसरा रूल, लास्ट वाले 3 डिजिट डिवाइड हो सकते हो 8 से। या तो 3 डिजिट 0 हो या लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकते हो। डिविजिबल बाय 8 हो तो वो भी नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। कोई एग्जांपल लिखवाइएगा। 2 2 4 2 5 6 5 6। अब देखिए लास्ट वाले 3 डिजिट ये 8 से डिवाइड हो जाते हैं। इस वजह से ये सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। आंसर क्या आएगा? 2 8 0 3 2 3 2। इसके अलावा कोई एग्जांपल है? 9 2 0 9 2 0 4 5 4 5 0 0। ये भी 8 से बच्चों डिवाइड होता है। देखिए इसमें 3 0 आ गए। यस सर। ये इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 5 0 1 1 5 0 5 6 5 6 2 5 2 5। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने रूल पढ़ा 8 से। अब नेक्स्ट रूल हम सीखेंगे 9 से। 9 का रूल क्या होगा? जो 3 का आपने रूल पढ़ा था, 3 के रूल में पढ़ा था अगर उस नंबर के डिजिट्स को ऐड किया जाए जो आंसर आए वो अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो 3 से वो सारा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से अगर 9 के जो डिजिट हैं उनको प्लस किया जाए, जो उनका आंसर आए, जो आंसर आए अगर वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो सारा नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकेगा। कोई एग्जांपल लिखवाएं। 9 5 9 5 2 2। अब देखिए इनको ऐड करें 9 + 5 + 2 + 2। आंसर क्या आएगा? 105 14। नहीं, इसका आंसर 9 + 5 14 14 + 2 16 16 + 2 18 तो 18। देखें 9 से डिवाइड होता है 9 2 टाइम 18। इसका मतलब है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? 1058। ये तो बच्चों रूल हो गया 9 का। अब चलते हैं 10 का। 10 का बहुत आसान रूल है। 10 का रूल क्या है?
10 का रूल ये है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो, वेरी गुड। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो हो तो 10 से डिवाइड हो सकता है। कोई नंबर लिखवा दे। 4790। तो इसको 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 479 आ जाएगा। अब चलते हैं 11 का बहुत आम रूल है, ये समझ लें। 11 का रूल ये है कि अगर किसी नंबर के, तवज्जो के साथ सुनिएगा, किसी नंबर के इवन प्लेसेस में से 8 प्लेसेस माइनस किया जाए तो आंसर 0 आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। मैंने क्या बोला है, अगर किसी नंबर के इवन प्लेसेस में से माइनस किया जाए 8 प्लेसेस, आंसर क्या आए, 0। आंसर क्या है, 0। तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। वो एग्जांपल लिखवाएं। 1 2 3 6 4 3 1 4 6। अब देखिए इसके इवन प्लेसेस कौन से होते हैं, जो 2 पर आए। ये इवन प्लेसेस, ये भी इवन प्लेसेस, ये भी इवन प्लेसेस, और ये भी इवन प्लेसेस, और ये भी इवन प्लेसेस। यानी ये देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 पे आ रहा है, ये 8 पे आ रहा है, और ये 10 पे आ रहा है डिजिट पे। इसको इवन प्लेसेस कहते हैं। ये क्या है, 8 प्लेसेस। ये क्या है, ये 8 प्लेसेस है। इनको क्या बोलते हैं, ये नहीं, देखिए ये 1 पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है डिजिट, ये 4 नंबर पे डिजिट आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, और ये 7 पे। मैंने बोला अगर इवन नंबर के प्लेसेस में से माइनस किया जाए, अब देखिए हमारे पास इनको ऐड करने के बाद 1, हमारे पास इवन पहले लिखे 2 + 6 + 6 के बाद क्या आएगा, ये 3 + 4 + 0। आंसर क्या आएगा इसका, 2 6 8 + 3 11 + 4 15। यहाँ क्या आ जाएगा, 15। अब देखें 8 प्लेसेस वालों को ऐड करें। 1 3 4 1 6। इसका आंसर आएगा 1 3 4 4 4 8 8 1 9 6 15। देखिए इसमें से मैंने बोला था कि अगर इवन प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनको प्लस करके उसमें से माइनस किए जाएं 8 प्लेसेस नंबर को ऐड करके, तो आंसर क्या आ जाए, 0। इसका मतलब है ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 11 2 2 104 182। यानी ये इसका आंसर आ जाएगा, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों लास्ट नंबर रह गया 15। तो 15 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 3 और 5 से, 3 और 5 से, क्योंकि 5 × 3 होता है, तो जो नंबर 5 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं, जो रूल लगेगा वो 15 से भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों आज का ये लेक्चर था। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमने जो मेथड सीखा, डिविजिबिलिटी का जो मेथड सीखा, इसको याद रख के आगे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।